हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि सेस्टेट में जो अपील फाइल होती है वो सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड उसकी प्रोसीजर क्या है। जो सेक्शन 35B ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, अगर किसी भी पर्सन को उसके जो सबसेक्शन 1 है कि कोई भी पर्सन जो असेसी है जो अग्रीव्ड है बाय द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, वो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 35B ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 वो ले डाउन करता है प्रोसीजर्स कि उस आप जो सेस्टेट में अपील फाइल करेंगे उसके लिए। सेकेंड है कि जो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 35B, वो हमें बताता है कि कोई भी अपील जो है वो फाइल होंगे वो विद इन 3 मंथ होंगे। तो अपील फाइल करने की जो समय सीमा है वो 3 महीने का, 3 मंथ का है। और ये जो अपील फाइल होती है वो 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर कम्युनिकेटेड टू द असेसी। यहाँ तो सबसेक्शन 4 है ऑफ सेक्शन 35B है, ये हमें बताता है कि ऑन द रिसीट ऑफ द, अगर सपोज कीजिए कि असेसी ने जिस पॉइंट पे एग्री किया था और उसको लग रहा था कि डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो एग्रीड थी उसके जो है, तो वहां पर क्या है कि आपको जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, तो जब एक ऑर्डर जब आप अपील फाइल हो गए हैं तो सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है कि टू फाइल द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस, और ये कौन फाइल करेगा, ये फाइल करेगा जिसके अगेंस्ट अपील फाइल हुई है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन का है वो 45 डेज के अंदर अपील फाइल होनी चाहिए, 45 दिन के अंदर। और ये ट्रिब्यूनल जो है इस अपील को वो वैसे ही रिगार्ड करेगा जैसे ही ओरिजिनल अपील फाइल हुई है और वो विद इन द टाइम लिमिट में अपील फाइल हुई है। तो जैसे 45 डेज के अंदर है तो ट्रिब्यूनल को यहाँ पर इस अपील को जो रिप्लाई फाइल हुआ है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस, उसको वो अज्यूम करना है कि वो ओरिजिनल टाइम पीरियड में ही फाइल हुई और ओरिजिनल एप्लीकेशन अपील फाइल हुई। जब हम सबसेक्शन 5 की बात करते हैं कि सेस्टेट ट्रिब्यूनल मे एडमिट एन अपील और लाइक द रिप्लाई ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस even the date of the appeal has been expired, like 45 days or as per subsection 3 or 45 days as per subsection 4 or 3 month as per subsection 3 of section 35B। अगर यहाँ पर सेस्टेट जो है वो अपील को एडमिट कर सकता है इवन दो उसकी जो टाइम पीरियड वो एक्सपायर हो, जो सबसेक्शन 5 हमें बताता है। लेकिन उसकी परिस्थिति है कि अगर अप्लीकेंट ने के पास एक जेन्युइन रीजन है और वो जस्टिफाई हो जाए कंडीशनल कि इस कारण से उन्होंने ओरिजिनल जो अपील है वो विद इन द टाइम फ्रेम में फाइल नहीं किया है, देयर मस्ट बी अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट। तो उनको एक सफिशिएंट रीजन बताना पड़ेगा कि किस कारण से आपको उस विद इन टाइम फ्रेम में आप अपील नहीं फाइल कर पाए थे, और उस दौरान जो अपील फाइल होती है तो उसको इवन दो डेट एक्सपायर हो गया हो, चाहे वो 3 महीने का डेट हो या 45 डेज का, एज मे बी अप्लीकेबल, और उसके बाद भी ट्रिब्यूनल जो है सेस्टेट ट्रिब्यूनल में एडमिट एन अपील। सो टू गेट मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेस्टेट अपील, be it related to customs litigation or be it related to service tax litigation or be it related to central excise litigation, to get more information please subscribe our channel. Thank you.